बुलेटिन के आगाज में जिक्र सदर मुमलिकत का जो कहते हैं कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को 9 मई के वाकयात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सदर आरिफ अलवी का मजीद कहना था कि जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई में इंसानी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। सदर आरिफ अलवी की जानिब से यह कहा गया है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को 9 मई के वाकयात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। पीटीआई के मरकजी डेप्टी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर मोहम्मद अमजद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनकरेज करते हैं कि उनकी पोजीशन कायम रहे और वो वहाँ से मफाद उठाते रहे। तो जब इंसान दुरुस्त बात को दुरुस्त नहीं कहता या चापलूसों के बीच में घिर जाता है तो वो फिर मुल्क के लिए या कौम के लिए वो काम उस तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। आप देख लें 29 मई को क्या हुआ कि किस तरीके से ये 9 मई को किस तरीके से पूरे मुल्क में तूलो अर्ज में हंगामे हुए, दहशतगर्दी की वाक़यात हुए। GHQ कोर कमांडर के घर, टीवी पेशावर में, रेडियो पाकिस्तान, बहुत सारी जगहों पे। और तो और अफसोस की बात यह है कि मैं कहता हूँ शर्म आती है हमें। हम शर्मिंदा है उन शहीदों से जिन शहीदों की तस्वीर पर हमने हमले किए। MM आलम, कर्नल शेरजान, हमें अफसोस है वो क्या सोचते होंगे कि हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, इस मुल्क का नाम रोशन किया। आज ही हमें गालियां दे रहे, पत्थर मार रहे। अगर हम अफवाज पाकिस्तान को ये समझते हैं कि वो गलत इक़दाम कर रही है या उनकी मुखालफत करनी है या इंतशार पैदा करना है या अवाम और अफवाज के दरमियान कन्फ्रंटेशन पैदा करनी है, महाजराई पैदा करनी है, तो मुझे बताएं कि कल जब हमें अपने मुल्क की हिफाजत की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या ये चंद एक जो पठान इकट्ठे होकर जमा पार्क में एक शील्ड बना के बैठे हैं, मुझे बताएं कि क्या ये जाके सरहदों पे इंडिया के साथ लड़ेंगे? क्या ये हमारी हिफाजत करेंगे सरहदों पे? जिन लोगों ने इस मुल्क को बचाना है, जो इस मुल्क की बका की जंग लड़ते हैं, जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, जो जख्मी होते हैं, अगर हम उनको इस तरह दीवार से लगा देंगे कि जहाँ से वो गुजरे लोग उनको पत्थर मारें या उन पर डंडे बरसाएं, तो इस मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? और जहाँ तक अभी तक तो हम यही समझते थे कि PTI की लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान को बहरान से निकालना चाहते हैं। वो इलेक्शन कराकर इस मुल्क में एक बेहतर निज़ाम लाना चाहते हैं, लेकिन उनके इक़दामात से समझ ये आ रही है कि उनका जो मेन एजेंडा वो ये है कि किसी तरह दोबारा हम वज़ीर आज़म बन जाए या वफाकी हुकूमत आ जाए। 2 सूबों की हुकूमतें कुर्बान कर दी अपनी अना की खातर। अगर वो दोनों सूबाई हुकूमतें चल रही होती, कौमी असम्बली से बाहर निकल गए, अगर असम्बली के अंदर ही होते, ये जो 1.5 साल है, अगर हमने 3.5 साल हुकूमत की है इसी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से, तो क्या 1.5 साल में जो दूसरे लोग आए हैं उनको मौका दे दें। वो अच्छा करे बुरा करें, फैसला अवाम करेगा, वोट देके अवाम उनको भगा देगी। लेकिन अगर हम साइफर दिखा दें या हम साहब आर्मी चीफ को बदनाम कर दें या ये कह दें कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो भी गलत है, तो अगर ये बयानिया दे के आपने अवाम को अपने साथ लगाना है तो फिर मैं नहीं समझता कि ये अवाम की आज़ादी की जंग है या पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है। ये अपनी ज़ात की जंग है, अपनी अना की जंग है। पिछले 4 महीने से 12 मैंने चेयरमैन साहब को मैसेज किए, मैंने सेक्रेटरी जनरल को मैसेज किए, सेक्रेटरी जनरल से 3 मीटिंग हुई हैं।
वो पहले यहाँ पे चीफ ऑर्गेनाइज़र थे, न्याजी साहब से मीटिंगें हुई हैं। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। मैंने सबको समझाने की कोशिश की कि आप ये महाजराई ना करें। ये आप जो नई यूथ है इनको बिगाड़ रहे हैं, उनके जहन बिगाड़ रहे हैं। ये जो यूथ है इनको आप नेगेटिविटी की तरफ उकसा रहे हैं। ये सारे जो इक़दाम है, कल को जब ये कौम खड़ी हो जाएगी, आपस में लड़ पड़ेगी, खाना जंगी हो जाएगी, तमाम सियासी पार्टियां आपस में अगर एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, अफवाज और अवाम एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, बताएं फिर क्या अमन व अमान कायम हो सकता है? क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता। और यही बातें हम उनको समझाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 3-4 लोग हैं जिन्होंने चेयरमैन को घेरा डाल के हर रोज़ उसकी ब्रीफिंग करते हैं, उसको उकसाते हैं, गलत फैसले कराते हैं, और वो बंदा गलत फैसले करता जा रहा है। या तो कानून का कच्चा है या उसको समझ नहीं है, लेकिन अक्लमंद ज़रूर है, मशवरा सबसे करता है, कहता कुछ है करता कुछ है। तो मैं उनकी ज़ात की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनकी पॉलिसी है या जो उनका बयानिया है या जिस तरह से वो लोगों को आपस में लड़ाने की इस वक्त जद्दोजहद में है, हम लोगों को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और जो इस वक्त मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने के लिए और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के लिए। दूसरी जानिब मलिक अमीन असलम का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि 9 मई को फ़ौज की तनसीबात को निशाना बनाया गया। ऐसे वाक़यात ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 दिन में काली भेड़ों को बेनकाब करना चाहिए था। पीटीआई का ये एजेंडा दुश्मनों के ख्वाब पूरे कर रहा है, इस एजेंडे के साथ नहीं रह सकता। नहीं चल सकता, ये एजेंडा मेरे हाथ में नहीं है, और ये एजेंडा जो लोग भी बना रहे हैं वो इस पार्टी के खैर ख्वाह नहीं है। एक ऐसा एजेंडा है जिसने इस पार्टी को इस वक्त हाईजैक कर लिया हुआ है, और इस पार्टी को आंसरेबल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि मेरी सियासत का मकसद ये कभी भी नहीं रहा। मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ, और इस एजेंडे के ना मैं साथ जिस तरह मैं का था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। बिल्कुल किसी चीज़ का दबाव नहीं है। इमरान खान साहब ने कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की, वो हमेशा चंद लोगों के ख़िलाफ़ बात करते रहे, और जो हमारा वर्कर जो उस दिन निकला है उसको मैं समझता हूँ कि इसलिए मैंने बात की कि इंट्रा पार्टी इन्वेस्टिगेशन 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी। और कौन वो लोग थे जिन्होंने बताया कि लाहौर में भी ये करना है, पेशावर में भी ये करना है, मियाँ वाली में भी ये करना है, कराची में भी ये करना है। इमरान खान साहब ने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी है, हौसला अफजाई की है। इस वक्त उनको ये देखने की ज़रूरत है कि अपने दाएँ बाएँ नज़र दौड़ाएँ और देखें कि वो कौन सी काली भेड़ें हैं इस पार्टी में जो इस पार्टी को एक गहरी खाई के अंदर फेंक के जा रही हैं। पीटीआई जनूबी पंजाब के रहनुमाओं ज़हीरुद्दीन, अलीज़ई, अशरफ रेंद, कैसर मगसी और दीगर ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत कर दी है। कहते हैं कि इदारों को अवाम के सामने खड़ा करना सियासत नहीं इंतशार है। कोई भी शख्स किसी भी दुश्मन मुल्क पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता। वो मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो काम 9 मई को जो हादसा, मैं उसे हादसा कहूँगा, पेश आया पाकिस्तान के साथ, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ना कभी इस शर अंगेज़ी का हिस्सा हम पहले कभी थे और ना ही आगे होंगे। सबसे पहले रियासत, उसके बाद सियासत। अगर हम अवाम और इदारों को हमने सामने खड़ा कर देंगे, मैं समझता हूँ ये सियासत नहीं है, इंतशार है। हम ये जो 8-10 लोग आपके सामने बैठे हैं, ये बारिश का पहला खतरा है। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, रियासत पाकिस्तान के साथ हैं। कोई भी शख्स जो मुल्क दुश्मन पार्टी होगी उसका हिस्सा नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ सब ने देखा, सब बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया। जो भी मुलविस हुआ उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप सब ने देखा 9 मई को एक वारंट के ज़रिए गिरफ्तार किया हुआ मुल्ज़िम, उसको जब अरेस्ट किया गया तो पूरे मुल्क के अंदर कोशिश की गई
एक सोची साजी मंसूबे के तहत कि अफरा तफरी फैलाई जाए और पूरे पाकिस्तान में जो हुआ आपने देखा, लाहौर के अंदर जिना हाउस जो कोर कमांडर की जहाँ रिहाइश है उसके अंदर जो आपने सारों ने वीडियोस देखे होंगे, जो मियांवाली एयरबेस के बाहर उन्होंने जहाज़ जलाया, और फिर कराची में जो हुआ कि लोगों को तकलीफ़ दी गई। हमने सारा वो कंपाइल भी किया है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, इमरान खान से शुरू होके, और जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया और चलाया गया वो सब ने देखा है। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी मुलव्वस रहा है, जिसने वीडियो बयान दिए हैं आपने देखी होगी, वो सारी अब तो डॉक्यूमेंटेड है। तो कोई ये ना समझे कि बच के निकलेगा जिसने ये दहशतगर्दी की है शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर, कोई भी नहीं बचेगा। एसपी सिविल लाइंस हसन भट्टी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जमान पार्क से फरार 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। तहकीकात के बाद उनको मीडिया के सामने लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास मालूमात हैं, अभी भी कुछ लोग जमान पार्क में मौजूद हैं। मुसद्दका इतलात हैं कि 30 से 40 लोग जो ये सारी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे वो जमान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो इसके हवाले से ये नाकाजात लगाए गए थे और अभी हमने 8 मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया है और ये वो लोग हैं जो जमान पार्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। इनको अभी हमने गिरफ़्तार किया है और आपके सामने पेश भी किया है। अभी हम इनको लेकर जा रहे हैं और इनकी तफसील में इंटेरोगेशन होगी, उसमें जो भी चीज़ सामने आएगी हम आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जल्दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब हमें कहेगी हम रास्ते खोल देंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी। पेशावर हाई कोर्ट ने एहतजाज के दौरान 3 MPO के तहत गिरफ्तार अफराद की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार 150 से ज़ायद अफराद की दरख्वास्तों की समाअत की। अदालत ने इब्तदाई दलाइल के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया, जिसे बादअज़ा सुना दिया गया। अदालत ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी किए गए 3 MPO का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर में जिना हाउस पर हमले और जलाओ घेराव के केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बीमारी के बायस डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड मौखर कर दिया है। PTI रहनुमा को सर्विसेज अस्पताल में रहने की इजाज़त दे दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने समाअत की। सर्विसेज अस्पताल के AMS ने मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके मुताबिक यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। सरकारी वकील का कहना था कि जिस्मानी रिमांड से बचने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। अदालत का कहना था तफ्तीशी अफसर अस्पताल में तफ्तीश कर सकता है। अदालत ने 4 रोज़ बाद यास्मीन राशिद की दोबारा मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पाक ईरान सरहद पर तिजारती मार्केट और बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरे के दौरान अमायदीन से मुलाकात में कहा कि आज़ाद तिजारती मुआहिदा जल्द तय पाएगा। पाकिस्तान और ईरान हमसाया ममालिक हैं। ईरानी सदर से बहुत मस्बत गुफ्तगू हुई। ईरान और पाकिस्तान मिलकर तरक्की और खुशहाली का पैगाम ला सकते हैं। आज पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती के हवाले से मुबारक दिन है। ये तय पाया है कि बिजली की ट्रांसमिशन के हवाले से ईरान से पाकिस्तान, उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है, उसमें हम मिलकर आगे बढ़ें। ट्रेड्स के बहुत बड़े आइंदा आने वाले माह सालों में ये एक बहुत बड़े ट्रेड के पॉइंट्स बन जाएंगे, यहाँ से तजारत हुआ करेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वो अहदाफ हैं जिसके लिए ईरान और पाकिस्तान मिलकर बहुत दोनों ममालिक के अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली का पैगाम ला सकते हैं। तो आज के दिन इस हवाले से बहुत अहम है और हमारी गुफ्तगू में बाज़ दूसरे मामलात भी ज़ेर बहस आए। ये ईरान पाकिस्तान दोस्ती के हवाले से एक मुबारक दिन है और बहुत बड़ा कदम है हमारी दोस्ती को मजबूत करने के लिए, और इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के हवाले से ये एक संग मील साबित होगा।
और एफआईए के नोटिस के बाद मोनिस इलाही का जवाबी ट्वीट। 8 डायरेक्ट डिपॉजिट मेरे अकाउंट में हुए, रकम मुतालिका साल के टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड है। नोटिस का असल मकसद मुझे बुलाकर किसी और केस में गिरफ्तार करना है। एफआईए के नोटिस के बाद मोनिस इलाही ने जवाबी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 8 डायरेक्ट डिपॉजिट मेरे अकाउंट में हुए, रकम मुतालिका साल के टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड है। नोटिस का असल मकसद मुझे बुलाकर किसी और केस में गिरफ्तार करना है। एसबीसीए की शरफाबाद में कार्रवाई। खुर्रमशेर जमान का रेस्टोरेंट मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान हैवी मशीनरी से तजावजात मिसमार। कार्रवाई रेस्टोरेंट गैर कानूनी होने पर की गई। रिहायशी प्लाट पर कमर्शियल सरगर्मियों पर कार्रवाई की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, किस बिना पर कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से आज बिहार मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी शरफाबाद में कार्रवाई करके एक रेस्टोरेंट मिसमार किया गया है। कैमरामैन फरहान अगर आपको दिखा सकें, मुकम्मल तौर पे इस रेस्टोरेंट को जो है वो हैवी मशीनरी के ज़रिए तोड़ दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, जिससे माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन असम्बली है खुर्रमशेर जमान की मलकियत भी बताया जा रहा है। ताम इस हवाले से मुताज़ाद इतलात हैं कि खुर्रमशेर जमान का ये रेस्टोरेंट ये माजी में मलकियत रहा है और बाद उन्होंने इसको जो रेंटलशिप यहाँ से ख़त्म कर दी थी। एसबीसी हुक्काम का कहना है कि ये रेस्टोरेंट जो है रिहायशी प्लॉट पे बनाया गया था और गैर कानूनी तरीके से कमर्शियल सरगर्मियाँ यहाँ जारी थी, जिस पर मुतादिद नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ये कमर्शियल सरगर्मियाँ नहीं रोकी गई थी। इस बिना पे आज जो है इस रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन किया गया है। जबकि हमारे ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से अब से कुछ देर में जो है मेमन गोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर अली मादिल शेख के जो फार्म हाउस है उसके खिलाफ भी कार्रवाई मुतवक्को है। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मेमन गोट में जो फार्म हाउस कायम किया गया है वो भी गैर कानूनी है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। टीमें रवाना हो चुकी हैं मुतालिका फार्म हाउस में कार्रवाई के लिए। उस वक्त वो मुतालिका थाने में एंट्री करा के नफरी जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम ज़राए का कहना है कि नफरी की दस्तियाबी में कुछ मुश्किलात पेश आ रही है, लेकिन जैसे ही नफरी मिल जाएगी उसके फौरी बाद जो है एक बड़ा ऑपरेशन जो है मेमन गोट में अली मादिल शेख के फार्म हाउस को मिसमार करने के लिए भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली मेहदी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अहम खबर देंगे आपको। बाजोड़ के इलाके लोएसिम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीकुर रहमान शहीद हुए हैं। 23 साल शहीद सिपाही का ताल्लुक DI खान से था। इस अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू ने स्पोर्ट्स वीक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के नाम कर दिया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान ने कहा कि 9 मई के स्याह दिन हमारे कौमी हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती की गई। साबित हो गया कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर सियासी जमात का हिस्सा थे। वोट किसी को भी दें, लेकिन हमें अपने कौमी इदारों का एहतराम करना होगा। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होने की हैसियत से कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश करते हैं। आज का दिन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के तलबा और तालिबात की तरफ से, पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ से ये कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के नाम करता हूँ। हमारे इस कौमी हीरो के मुजस्मे को उसके साथ बेहुरमती की, उसका सर कलम किया। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क दुश्मन अनासर जो हमारे सियासी लोगों के सफ़ों में घुस गए हैं, हमने यकजहती का मुजाहरा करना है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें यकजहती के साथ तमाम इस मुल्क को नई सियासी क़यादत इंशाल्लाह फराहम करेंगी। आप तमाम नौजवान जिसको मर्जी वोट दें, लेकिन पाकिस्तान के कौमी इदारों की सलामती के लिए हम सब इकट्ठे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद। और अब आपको बताएं कि जेहलम के किला रोहतास के करीब 15 लाख साल पुराना हाथी का ढांचा दरियाफ्त हुआ है। ढांचा गांव कलरी मतियाल के साथ पहाड़ी सिलसिले से मिला है, जिसकी तस्दीक माहिरीन ने भी कर दी। तलबा ने अपनी तहकीक के दौरान ये नायाब बाक़ियात तलाश की हैं। हाथी के मिलने वाले दांतों में एक दिखाने वाले दांत की लंबाई
8 फीट और मोटाई 8 इंच है। तलबा ने हाथी के दीगर अज़ा की हड्डियां भी दरियाफ्त की हैं। इन बाक़ियात को आरसी तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के अजायब घर में रखा जाएगा। तलबा के मुताबिक हाथियों की इस नस्ल ने मादूम होने से पहले अपनी नशोनुमा के लिए सेहतमंद माहौल का लुत्फ़ उठाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।